हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखिए, हमने मार्केटिंग में 4th सेम में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा हुआ है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की हमारी 4 स्टेजेस होती हैं। एक होती है हमारी इंट्रोडक्शन, देन होती है ग्रोथ, देन होती है मेच्योरिटी एंड देन होती है डिक्लाइन। ठीक है, तो ये हमारी इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज होती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब जब स्टार्टिंग में जो इनिशियल स्टेज होती है, जब हमारा प्रोडक्ट नया नया मार्केट में आता है। तो आपने ये पढ़ा होगा, जब हमारा प्रोडक्ट नया नया मार्केट में आता है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारे प्रॉफिट्स भी कम होते हैं, हमारी सेल्स भी कम होती है, और जो हमें प्रमोशन एक्सपेंसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा करने होते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट आया है, प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को नॉलेज नहीं है, कंज्यूमर को पता नहीं है प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो वो हमारी कौन सी स्टेज होती है, आपकी इंट्रोडक्शन स्टेज। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, बाकी डिटेल में आपने मार्केटिंग में पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, देन आती है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो जाती है। ठीक है, कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इससे आपके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, इससे आपकी सेल्स भी इंक्रीज होते हैं। लेकिन प्रमोशन तो आपको करना ही पड़ता है, कम हो जाते हैं प्रमोशन के खर्चे कंपेरिजन टू इंट्रोडक्शन, लेकिन प्रमोशन आपको करना होता है। देन आता है मेच्योरिटी लेवल। मेच्योरिटी लेवल का मतलब क्या हो गया, जिस तरह आपको पता है कि पर्सन की भी स्टेज होती है, पहले बच्चे होते हैं, देन बड़े होते हैं, देन एक मेच्योरिटी लेवल आता है। तो इस तरह की मेच्योरिटी स्टेज होती है, तो सब कुछ फिक्स हो जाता है। कंपटीशन तो आपका इंक्रीज होता है, प्राइस आपके कम हो जाते हैं प्रोडक्ट के। ठीक है, और मतलब प्राइस आपके क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंपटीशन इंक्रीज, वही पॉइंट्स रिपीट हो गया। ठीक है, तो एक मेच्योरिटी लेवल पर आ गया, यहाँ पर आकर सब कुछ क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। सब सेल वगैरह भी हमारी नॉर्मल होती है, प्रॉफिट्स वगैरह भी नॉर्मल होते हैं। ठीक है, देन आता है डिक्लाइन। डिक्लाइन के बाद सब कुछ क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, सेल्स भी कम हो जाती है, प्रॉफिट्स भी कम हो जाते हैं, डिमांड भी कम हो जाती है। तो ये आपकी इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज है। इसी तरह आपकी इंटरनेशनल की नहीं, केवल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस है। इसी तरह आपकी अब आएगी हमारे पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस थी। अब आएगी इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस। देखिए, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज आपकी 5 होगी। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन। वही इसमें एक और ऐड हो गई आपकी रिवर्स इम्पोर्ट स्टेज। देखिए, इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंज है इन स्टेज में। इस स्टेज में इन्होंने इंट्रोडक्शन स्टेज में ये क्या कहता है, ये कहता है कि इनोवेटिंग फर्म होती है। ठीक है, इनोवेटिंग फर्म क्या होता है, जो प्रोडक्ट को नया नया मार्केट में लॉन्च करती है। तो जो इंट्रोडक्शन स्टेज में ये क्या मानकर चलती है कि जो इनोवेटिंग फर्म होती है, जो प्रोडक्ट को नया नया लॉन्च करती है, तो उसकी टेम्प्रेरी मोनोपोली हो जाती है उस प्रोडक्शन पर। क्योंकि केवल वही मार्केट में उसको लॉन्च कर रहे, तो उसकी टेम्प्रेरी मोनोपोली हो जाती है। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल आप यूएसए को ले लेते हैं, यूएसए नया नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रही है। ठीक है, तो ये वाली स्टेज क्या मानकर चलती है, ये वाली स्टेज मानकर, सॉरी, जो आपकी ये स्टेज है इंट्रोडक्शन स्टेज में, ये मानकर चलती है कि कोई भी अगर आपकी इनोवेटिंग कंट्री है, या जो आपकी इनोवेटिंग फर्म है, जो प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है, तो वो सबसे पहले केवल अपने होम मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी। क्यों? क्योंकि जैसे कि मान लीजिए यूएसए कोई नई टेक्नोलॉजी ला रही है, तो वो केवल अपनी कंट्री में उसको प्रमोट करेगी, अपनी कंट्री में उसका प्रोडक्शन करेगी, अपनी कंट्री में सेल करेगी, वो अदर कंट्री में नहीं करेगी। ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वहाँ के लोग प्राइस सेंसिटिव नहीं होते, प्राइस को नहीं देखते। अगर प्राइस ज़्यादा भी है और प्रोडक्ट में क्वालिटी है, तो वो उसको परचेज़ कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है, उसमें आपको ये याद रखना, जो भी इनोवेटिंग फर्म होगी, अपना प्रोडक्शन, अपनी सेलिंग वगैरह अपनी कंट्री में करेगी। तो ये आपकी क्या है, इंट्रोडक्शन स्टेज, इसमें आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, देन आती है ग्रोथ। उसके बाद आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ होने लग जाती है। जब आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ होने लगती है, जो इनोवेटिंग कंट्री है वो फॉरेन मार्केट को सर्च करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि अभी तक तो केवल क्या था कि केवल आपका नया नया प्रोडक्ट था, नई नई टेक्नोलॉजी थी, आप केवल अपनी कंट्री में यूज़ कर रहे थे। अब क्या हुआ, अब आप उनके लिए फ़ॉरेन मार्केट सर्च करने लग गए। ठीक है, तो आप ट्रेड रूट अपना सकते हैं, एक्सपोर्टिंग के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट को अदर नेशन में सेंड कर सकते हैं। यानी इंट्रोडक्शन और ग्रोथ में क्या डिफरेंस याद रखना है कि इंट्रोडक्शन में तो आप सब कुछ मतलब अपनी कंट्री में ही करते हैं, ग्रोथ में आपका डेवलपमेंट होने लग जाता है, तो अदर कंट्री में भी आप फॉरेन कंट्री में करने लग जाते हैं, वहाँ के कंज्यूमर की टेस्ट प्रेफरेंस को जानकर। देन आता है मेच्योरिटी लेवल। इस लेवल पर कहता है कि प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो जाती है, उसका डिमांड इंक्रीज होने के कारण उसका प्रोडक्शन भी हम इंक्रीज कर देते हैं। अब क्या करते हैं कि जो इनोवेटिंग फर्म होती है, उनकी प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो क्या करती है, फ़ॉरेन जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको ही लाइसेंस दे देती है वहीं की वहीं मैन्युफैक्चरर करने का।
सेकंड स्टेज में तो हम एक्सपोर्ट वगैरह यूज़ करते, ट्रेड रूट अपना रहे थे, लेकिन थर्ड स्टेज में क्या आ गया, मेच्योरिटी हो गया हमारे प्रोडक्ट। वही बात आ गई मेच्योरिटी लेवल पर, क्या आपके प्रोडक्ट एक मेच्योर उसमें आ गया पोजीशन में, तो क्या करते हैं कि जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर है वही प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, उनको लाइसेंस वगैरह मिल जाता है तो वो भी अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देन आती है आपकी डेक्लाइन स्टेज। डेक्लाइन स्टार्ट में क्या है कि जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर है उसमें उन्होंने स्टार्टिंग तो कर दिया था, यहाँ पर वो इनसे बेटर बनाना लग जाते हैं। बेटर का मतलब ये है कि जो उनकी कॉस्ट थी, जैसे जो इनोवेटिंग फर्म है वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा लगा रहे थे, और जो फॉरेन मार्केट है, जो अदर कंट्री है, वो उसको कम कॉस्ट पर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ की जो लेबर वगैरह है वो सस्ती होती है, तो वहाँ पर वो बनाना शुरू कर देते हैं। देन आती है एक रिवर्स इम्पोर्ट स्टेज। रिवर्स इम्पोर्ट में क्या है, इंट्रोडक्शन में तो इनोवेटिंग फर्म बना रही थी, ग्रोथ में वो फॉरेन में क्या कर रही थी, एक्सपोर्ट वगैरह कर रही थी, ट्रेड मोड अपना रही थी। ठीक है, देन आपकी मेच्योरिटी में क्या है, जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्शन कर रहे थे। डेक्लाइन में फॉरेन मैन्युफैक्चरर क्या कर रहे हैं, कम रेट पर प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो रिवर्स इम्पोर्ट का मतलब एक ऐसा टाइम आएगा कि जो ये वाली कंट्री जो प्रोडक्शन कर रही थी वो वापस इनको क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी, तो वो आपका क्या हो जाता है, रिवर्स इम्पोर्ट स्टेज। ठीक है, तो ये आपका इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। एक बार पढ़ कर देखना, फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, ओके, थैंक यू।